ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे का बड़ा बयान, जब तक जनता का विश्वास मुकदमा लड़ता रहूंगा। क्षेत्रीय विकास को गति देते हुए सिंहपुर नहर से खरगापुर प्रयागराज बॉर्डर तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 16 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से प्रस्तावित परियोजना का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम 25 मार्च 2026 को दोपहर 12 बजे गांधी नहर के पास आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे ज्ञानपुर विधायक विपुल दुबे ने कहा कि अब तक आसपास की विधानसभाओं और निकटवर्ती जनपदों की विधानसभाओं की अपेक्षा ज्ञानपुर विधानसभा को योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ज्यादा मिली है। उन्होंने कहा कि अब तक ज्ञानपुर विधानसभा को कुल मिलाकर 500 करोड़ से अधिक की सड़कों की सौगात मिली है। यही नहीं, दर्जन भर से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण किया जा चुका है। ज्ञानपुर विधानसभा में ही गंगा नदी पर न सिर्फ 2 पक्का पुल की स्वीकृति मिली, बल्कि निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इसके अतिरिक्त ज्ञानपुर विधानसभा में वर्षों से उठ रही मांग काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बनाने की मांग भी मंजूर हुई। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि इससे पहले बाहुबली ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर कुंडली मारे बैठे थे। जनता खुलकर अपनी बात कहने से भी डरती थी कि कब बाहुबली विधायक का दिमाग फिर जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो जनता पूर्व विधायक के पास जाने से डरती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जनता खुलकर अपनी बात अपने विधायक से कह सकती है। इतना ही नहीं, विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे ने कहा कि जनता ने ज्ञानपुर विधानसभा की समस्याओं के समाधान के लिए मुझे वकील नियुक्त किया है, अतः मैं जनता की समस्याओं को विधानसभा और मुख्यमंत्री के समक्ष तब तक उठाता रहूंगा जब तक जनता का मुझ पर विश्वास अडिग बना रहेगा। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि पत्रकार भाई मुझसे पूछते हैं ऐसा कौन सा काम है जो आपने ज्ञानपुर विधानसभा में नहीं किया, तो मेरा जवाब यह रहता है कि मैं अन्य लोगों की तरह गांव-गांव झगड़ा नहीं लगाता, गांवों में विवाद का कारण नहीं बनता, बल्कि गांवों के विकास के लिए सदैव तत्पर रहता हूं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा कि भदोही को भयमुक्त बनाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम भूमिका रही है। आज माफिया जेल में है और जनता स्वतंत्र रूप से अपनी बात कह पाती है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जोड़ी अपनी काबिलियत का लोहा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनवा रही है। देश से लेकर प्रदेश में योजनाओं का अंबार लगा है। बिना भेदभाव के सभी को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। दीपक मिश्रा ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य से क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होगी, आवागमन सुगम बनेगा और स्थानीय विकास को नई दिशा मिलेगी। वहीं कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज ये सड़क चौड़ीकरण का शिलान्यास कार्यक्रम था। उसी कड़ी में हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और ये सड़क इस क्षेत्रवासियों के लिए मील का पत्थर साबित होगी और निश्चित रूप से इस सड़क के बन जाने से ये चूंकि ग्रामीण इलाका है और यहाँ से गोपीगंज बाजार भी 5 किलोमीटर दूर है, ज्ञानपुर 10 किलोमीटर दूर है और इस सड़क के बन जाने से क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। कहाँ से कहाँ तक? ये सड़क सिंहपुर जगापुर ज्ञानपुर विधानसभा का ही क्षेत्र आता है। वो जगापुर गांव से सीधा प्रयागराज बॉर्डर तक जोड़ेगी ये सड़क। अंतिम गांव जो खरगापुर है, जिस गांव में अभी हम लोग जाते थे तो भीटी बाजार से होकर के उस गांव में घुसते थे, या तो उधर मानसापुर से जाते थे या भीटी बाजार से। अब ये इस सड़क के बन जाने से नहर से सीधे वो गांव जुड़ जाएगा। तो कितनी लागत होगी इसकी चौड़ाई? इसकी लागत 16 करोड़ 70 लाख रुपए है। अब तक कितनी सड़कें बनवाई जाएगी, कितनी लागत से? अब 500 करोड़ रुपए के ऊपर की सड़क बन चुकी है ज्ञानपुर इन 5 वर्षों में, 4 वर्षों में। आगे भी सौगात मिलती है? अभी 1 साल बचा है, देखिए उसमें अभी 100-150 करोड़ रुपए की और सड़क मिलेगी। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।